हेलो एवरीवन। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी का जो मोस्ट अवेटिंग यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आपका था, वो यहाँ पर एसएससी जीडी का आ चुका है। अप्रॉक्स की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 40,000 वैकेंसी आपकी इस बार रहने वाली हैं, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी हैं। तो सारी वैकेंसीज़ के बारे में एज कब से मांगा गया है, नेगेटिव मार्किंग किस टाइप की है, ये सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगा। आपके ऑनलाइन की डेट क्या है, मैं आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। एंड फर्स्ट थिंग क्या करना है कि लाइक कर देना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि जो डेट आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की मैं बात करूँ, तो आज से आपके शुरू होने, यानी कि 5 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी आज से, और ये 14 अक्टूबर तक, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पर समझ सकते हैं कि 25 दिन तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट वगैरह है, ये आपकी 15 आपके अक्टूबर तक हो जानी चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ऑनलाइन आवेदन आज से आपके शुरू हैं, 10 अक्टूबर तक चलने हैं। उसके बाद जो है आपका करेक्शन विंडो की अगर मैं बात करूं, कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप सुधार कब तक सकते हैं, तो आप उसको 5 नवंबर से लेकर के आप 7 नवंबर तक, यानी 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आपकी जो भी आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान, उनको वहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपकी टेंटेटिव जो डेट है वो जनवरी और फरवरी 2025 में रखी गई है। यानी कि आप समझेंगे यहाँ पर आपके पूरे 4 महीने तो यहाँ बाकी, यानी कि 4 से 5 महीने का पूरा टाइम ओवरऑल यहाँ पर मिल चुका है। आप जनवरी के लास्ट से एग्ज़ाम एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब ओवरऑल यहाँ पर हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता। देखिए काफ़ी सारे लोग पहली बार आउट हो गए थे, काफ़ी सारे लोगों का एक्यूरेसी का यहाँ पर इशू रहा हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, या फिर एक्यूरेसी हो जाए, या कहीं ना कहीं नॉलेज बूस्ट करने की बात करें, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको सारे मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट देना बेहद ही ज़रूरी है, और सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट आपको जो बात करूँ वो टेक्स्ट बुक का होता है। जिसकी अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक का अगर आप पास प्रो लेते हैं, इसमें मेरा कूपन कोड आप राज10 यूज करेंगे, तो आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 615, यानी कि 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिल जाता है। यानी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे, डिफेंस, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं सारे के सारे मिल जाते हैं। मेरा कूपन कोड जो है वो राज10 है, इसको यूज कर लेना, तभी आपको 615 में मिलेगा। परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके बाद मैंने कमेंट में भी जो है पिन कर दिया है, तो जाके परचेज़ करिए, क्योंकि अभी से मॉक टेस्ट लगाना सभी को स्टार्ट करना है। और 2023 और 24 में जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए सभी के प्रीवियस ईयर आपको लगा लेने हैं, और जब आप लगा लेंगे तभी कहीं ना कहीं इस बार आप आसानी से जॉब कर पाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि जीडी का कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है। तो परचेज़ करने का लिंक है, तो जाइए और परचेज़ करिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब आगे बात कर लूँ यहाँ पर वैकेंसीज़ की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर वैकेंसीज़ वगैरह की बात करूँ, तो देखिए वैकेंसीज़ आपकी कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिली है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो आपकी वैकेंसी देखने को मिली है जाकर के, वो आपकी 39,481, यानी कि 39,481 है यहाँ पर आपकी ओवरऑल वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली हुई है। यहाँ पर बात करें तो मेल की वैकेंसी अच्छी खासी है, यानी कि यहाँ पर बात करें तो 35,612 यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है आपकी, यानी कि मेल की ज़्यादा रखी गई हैं। और फीमेल की आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 3,869, लेकिन देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार फीमेल की वैकेंसी काफ़ी कम हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि फीमेल की वैकेंसी जो है काफ़ी कम हो गई। मेल की अगर मैं बात करूँ, आपको अगर जॉब वाइज की किस आपके जो है आपके सर्विस में ज़्यादा वैकेंसी है, तो यहाँ पर अगर बीएसएफ की बात करें तो यहाँ पर 13,306 वैकेंसी मेल में है। इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करूँ तो सीआरपीएफ में आपकी 11,299 है, जो कि आपकी ज़्यादा वैकेंसी है। तीसरी की बात करूँ तो सीआईएसएफ में देखिए आपकी यहाँ पर 6,430 वैकेंसी है। वहीं आईटीबीपी की बात करूँ तो 2,564 है। और उसके बाद असम राइफल की बात करूँ तो 1,100 आपकी 48 यहाँ पर वैकेंसी है। और उसके बाद देख सकते हैं एसएसबी में भी आपकी 819 वैकेंसी जो है मेल के अंदर रखी गई हैं। एसएसएफ की आपकी 35 वैकेंसी ही हैं। और एनसीबी की बात करूँ 11 वैकेंसी, यानी कि कट ऑफ आपकी पूरे में पूरे नंबर ही लगने हैं आपकी, चाहे वो आपकी यहाँ पर एनसीबी हो और या फिर आपकी ये हो आपकी एसएसएफ हो।
फीमेल की बात करूं तो फीमेल की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपके देखने को यहाँ पर मिली है वो बीएसएफ में, यानी कि 2348 जो वैकेंसी हैं ये फीमेल में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आपको सीआईएसएफ को देखने को मिलेंगी 715 वैकेंसी। उसके बाद आप देखेंगे तो आईटीबीपी की 453 जो कि ज़्यादा है। और यहाँ पर फीमेल के लिए एसएसबी की कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है, एसएसएफ के लिए फीमेल में कोई वैकेंसी नहीं। बाकी एनसीबी की बात करूं तो 11 वैकेंसी मेल में भी हैं और 11 वैकेंसी आपके एनसीबी के अंदर फीमेल की भी है, ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग। और 100 वैकेंसी की मैं बात करूं तो असम राइफल के अंदर 100 वैकेंसी है जो फीमेल के यहाँ पर देखने को मिली है। तो बीएसएफ में अच्छी खासी यहाँ पर आपकी सीआरपीएफ में अच्छी खासी वैकेंसी है और सीआईएसएफ में मेल में अच्छी खासी है। और यहाँ पर बात करूँ फीमेल में आपकी बीएसएफ की अच्छी खासी है, उसके बाद सीआईएसएफ की अच्छी खासी है और तीसरी आपकी आईटीबीपी में। ये ओवरऑल चार्ट है पूरा जो कि आपकी वैकेंसी से रिलेटेड है। 3869 आपकी फीमेल में और 35,000 आपकी 612 जो वैकेंसी है आपकी ये आपकी रही हुई है किसमें, आपकी मेल में। यूआर की आपकी टोटल देखेंगे तो यूआर की मेल में आपकी 15,094 टोटल है। उसके बाद आप देख सकते हैं 7,000 आपकी 747 जो है ये आपकी है ओबीसी की, 3,496 आपकी ईडब्ल्यूएस में है और 4,021 वैकेंसी एसटी और 5,254 एससी में ये आपकी मेल की है। फीमेल की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 1,688 वैकेंसी और वो आपकी एससी में 564 और एसटी में 433, ओबीसी में 829 और आपकी 355 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में फीमेल के अंदर वैकेंसी। ये पूरा मैंने चार्ट आपको डाल देंगे अभी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ से फिर से देख सकते हैं जा करके और वहाँ से आप देख लेंगे जा करके तो आपको आइडिया मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हाँ मेन इशू अब आएगा एज का। एज की मैं बात करूं कि एज जो आपकी काउंट किए जानी है तो एज की ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो एज आपकी रहनी है। एससी एसटी को देखिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को आपको 3 साल का मिल जाता है, एक सर्विसमैन को तो आपको अलग ही मिलता है। तो देखिए जनरल की जो आपकी यहाँ पर एज जो रखी गई है वो रखी गई है 18 से 23 साल, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जनरल कैटेगरी में 18 से 23 साल है और आपकी एज जो है रिलैक्सेशन की आपकी फिक्स्ड वो 1 आपकी 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से काउंट करी जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज जो है जनरल कैटेगरी में 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपकी है जो आपकी एज फैक्टर की यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में बात करूँ तो आपकी 2 आपकी जनवरी 2002 से लेकर के आपके इससे पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2002 से आपकी पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2007 से आपकी बात की नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपकी वैकेंसी यहाँ पर, यानी कि इससे पहले का ना हो और इससे आपका बात करना हो तभी आप 18 से 23 में आएंगे। बाकी रिलैक्सेशन में आप एससी एसटी में आप बढ़ा सकते हैं 5 साल का और उसके साथ ओबीसी 3 साल और जनरल के 18 से 23 यहाँ पर रहने वाली ओवरऑल। और आगे बात कर लें इसके और बाकी अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपकी 1 जनवरी 2025 तक हाई स्कूल आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्रूशियल डेट की बात करूं तो आपका जो मान लीजिए जो कोई सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी जो भी एसटी वाला वो भी आपका 1 जनवरी 2025 के पहले का होना चाहिए। आई होप कि ये जितने डाउट थे आपके ज़्यादा और डाउट इसके अंदर आता ही नहीं। माइनस मार्किंग की ओर मैं बात कर लूँ 0.25 की माइनस मार्किंग रहने वाली जो कि 1/8 जो कि पिछले साल आपकी रही हुई थी 1/8 की माइनस मार्किंग रहेगी। जीके आपका जीके आएगा, जीके के बाद हिंदी आएगा, हिंदी के बाद मैथ आएगा और रीजनिंग। सारे क्वेश्चन आपके 20-20 आने हैं और 40 नंबर का यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन होना है। 160 का आपका पूरा पेपर बनेगा। 1/8 की माइनस मार्किंग पहले की तरह ही है। आई होप कि इतने ही डाउट रहते हैं, इससे ज़्यादा डाउट आप जानकर क्या ही करेंगे। बाकी कोई अलग आपका डाउट बनता है कॉमेंट सेक्शन खुला है, कॉमेंट करिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।